जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। एक दिन
पिछला संदेश में हमने के देखनी है जा प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 1 से 12 पद के। और आज हमने के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 13 से लेके 21 पद के। और आज जौन चेतावनी यहाँ दिहल जा रहल बा उ एह बात के सचेत करता कि आवे वाली स्थिति एकरा में बुराई हुई। और हमनी के स्मरण रखे के बा कि ई चेतावनी व्यर्थ में ही नइखे। और ये संदेश के विषय है हवा तुरही के फूकल गोइल। मित्र, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उहमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय 13 पद से लेके 21 पद एह तरी से बता रहल बा। जब छठवा स्वर्गदूत तुरही फुकले त हम सोना के बेदी जौन परमेश्वर के लगे बा ओकरा 4 सिंह में से एगो आवाज सुननी। और छठवा तुरही से जेकरा लगे तुरही रहे ई कहत रहले कि ओ 4 स्वर्गदूत के जे फरात महानदी के लगे बान्हल बाणे उनका के खोल द। उ स्वर्गदूत जे ई घड़ी दिन महीना और बरिस खातिर रखल गोइल रहले आजाद के दिहल गोइले कि उ आदमी लोग के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा के मार डाले। घोड़ा पर सवार पलटन के गिनती 20 करोड़ रहे। हम उ लोग के गिनती सुननी और हमरा के दर्शन में घोड़ा और ऊपर सवार एह तरफ दिखाई दिहले कि उ सवार कवच पहिरले रहले जवन आगी जैसन और गहीर नीला रंग और गंधक के रंग जैसन रहे। घोड़न के कपार सिंहन के कपार जैसन रहे और उन्हीं के मुंह से आगी, धुआं और गंधक निकलत रहे। ये तीनों महामरियन से यानी उनका मुंह से निकले वाला आग, धुआं और गंधक से आदमी लोग के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा नाश हो गईल। उ घोड़न के सामर्थ उनका मुंह और पूंछ में रहे काहे कि उन्हीं के पूंछ सांप के जैसन रहे और ओमे कपार रहे। ऐसे उ लोग के पीड़ा पहुंचावत रहले। तब वह बाकी आदमी लोग जे ए महामारियन से ना मरल रहले अपना हाथ के कामन से मन ना फिरौले कि उ भूत प्रेत और सोना चांदी पीतर पत्थर और काठ के मूर्तिन सब के पूजा ना करस जे ना तो देख सकेले और ना सुन सकेले और ना चल सकेले। ना ही उ लोग हत्या के कामन से और ना जादू टोना से ना व्यभिचार से और ना चोरी कैला से मन फिरौले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन 13 पद के आइए खाली फेरू पढ़ ले जाओ। छठवा स्वर्गदूत तुरही बजौले एकरा पर परमेश्वर के सामने उपस्थित स्वर्ग वेदी के 4 गो कोना में से एगो बाणी सुनाई पड़ल। हम ओकरा के तुरही धारी छठवा स्वर्गदूत से ई कहत सुननी महानदी फरात के पास बान्हल 4 गो दूत के खोल द। ओ 4 गो दूत के बंधन खोल दिहल गईल जौन की ओह घड़ी दिन महीना और बरिस के खातिर प्रस्तुत रहे जब उन्हें 1/3 मनुष्य सब के वध करे के रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन अब यहाँ देखतानी कि जब छठवा स्वर्गदूत तुरही फुकले त सोना के बेदी के 4 गो सिंह के बीच से एगो आदेश सुनाई दिहलस। मित्र सोना के बेदी प्रार्थना के विषय बतावेले। पृथ्वी पर विलाप वाला तंबू में सोना के बेदी ई एकरे विषय में बतावत रहे। ई उहे स्थान है जहाँ प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 3 पद में स्वर्गदूत प्रार्थना के खातिर खड़ा रहन। तुरही फूके से पहले उ प्रार्थना करत रहन। ए छठवा स्वर्गदूत के ना तो केवल
तुरही फूके खातिर कहल गइल बा, वरन उनका के आदेश भी मिलल बा कि ऊ फरात नदी के निकट बान्हल 4 गो स्वर्गदूत के भी खोल दे। ई स्वर्गदूत सोना के वेदी से आदेश प्राप्त करता। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई आवाज प्रभु यीशु मसीह के ह। उ सतवा मोहर के खोल देले बाणे, जौना से ई 7 गो तुरही सबके फूकल गोइल शुरू भइल बा और ई 7 गो आदमी और ई 7 गो कटोरा के उजलल गोला के ओर ले जाता। हमके अपना अध्ययन के समय यह बात पर पूरा ध्यान रखे के कि किताब के मोहर के खोले वाला प्रभु यीशु मसीह हमें। उनके आज्ञा पर अब ई 6वां तुरही फूकल गोइल। अब स्वर्गदूत बनहल पड़ल बाणे। उ स्पष्ट बा कि दुष्ट स्वर्गदूत हमें। यदि बुरा व दुष्ट ना होखिते त उनका के काहे बान्हल जाइत? उन्हें ऐसे खोलल जाई कि पृथ्वी पर विनाश ले आवे में जल्दी करे। उ यहाँ अपना अपराध के घोरता या महाघातक के कारण बांध के राखल गइल। अब सवाल ई उठता श्रोता मित्र भाई बहन की उ ए स्थान विशेष में काहे बान्हल गइल बाणे? फरात नदी के निकट। यद्यपि एकरा के समझल एकर व्याख्या कइल कठिन बा, तब भी प्रयास करे के ए स्थान के महत्व के हम अनदेखा नहीं कर सकत। मित्र, अदन के बगीचा यहाँ में कहीं पर रहे। मनुष्य के पतन यहाँ से शुरू भइल। यहाँ से मनुष्य के पाप के जन्म भइल। सबसे पहला हत्या यही क्षेत्र में भइल। सबसे पहला युद्ध यहाँ में लड़ल गइल। यहाँ से जल प्रलय शुरू भइल और समस्त पृथ्वी पर फैल गइल। यह उ स्थान है जहाँ बाबुल के मीनार बनावल गइल, जौन की परमेश्वर से विद्रोह के पहला मानव प्रयास है। यही स्थान पर इसराइल प्रजा के बाबुल के बंधुआई में ले आवल गइल। मित्र, बेबीलोन यानी कि बाबुल प्रतिमा पूजा के जन्म स्थल है, यानी कि उद्गम स्थल है और यही स्थान से महाक्लेश काल के अंतिम पाप उमड़ रहल बा। सही में फरात नदी पूर्व और पश्चिम के बीच विभाजन के कार्य करले। जकरिया नबी बाबुल नगर के विषय में बतावतानी कि झूठ धर्म के पक्ष में खड़ा होखे वाला ई अंतिम स्थान होई। जकरिया 5 में ई बात के दर्शावल गइल बा। प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 15 से 16 पद एह तरी से बतावता कि उ 4 स्वर्गदूत खोल दिहल गइले। मित्र, ई 4 स्वर्गदूत एगो विशेष उद्देश्य से राखल गइल बने। मित्र, रुआ एकर अर्थ यथा शब्द लगाई। हम नहीं जानत कि रुआ एकर का अर्थ लगा सकतानी। ए 4 स्वर्गदूत के इनका के आज्ञा मिलल कि उ मानव जाति के नष्ट कर डाले। ए तरी 6वां तुरही के फूकल गोला पर मानव जाति के 1/3 भाग नष्ट हो जाई। ए तरी महाक्लेश काल में पृथ्वी के आधा से अधिक जनसंख्या नष्ट हो जाई। प्रभु यीशु मसीह के सत्य ही कहले बाणे, यदि उ दिन कम ना कोइल जाए तो कोनो प्राणी ना बाचित। मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय 22। यहाँ सेना के संख्या आश्चर्यजनक बा। एकर संख्या 20 करोड़ बा। श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसन जय संख्या पूर्वी देश ही के हो सकता, पश्चिमी देश में ऐसन कम बा। हमके देखनी हजा कि संपूर्ण दुष्ट आत्मा जगत के टिड्डी सब द्वारा प्रदर्शित कइल गइल बा। उन्हें 5 महीना तक मनुष्य के पीड़ित करे के अनुमति दिहल गइल और यहाँ ई 4 गो स्वर्गदूत विश्व युद्ध के खातिर विश्व के राष्ट्र के उकसावे के काम कर रहल बा। ई दुष्ट आत्मा संसार है और ई बात आगे आए वाला पद द्वारा प्रमाणित हो जाई। प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 17 से 18 पद में लिखल बा एह तरी से,
जौन के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बानी। औरी हमरा के दर्शन में घोड़ा औरी ऊपर सवार एह तरफ दिखाई दिहले कि ऊ सवार कवच पहिरले रहले जौन आगी जैसन औरी गहीर नीला रंग औरी गंधक के रंग जैसन रहे। घोड़न के कपार सिंहन के कपार जैसन रहे औरी उन्हीं के मुंह से आगी धुआं और गंधक निकलत रहे। ये तीनों महामरियन से यानी उनका मुंह से निकले वाला आग ध्रुव सब और गंधक से आदमी लोग के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा नाश हो गईल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अनेक लोग के विचार बा कि कवचधारी सवार आधुनिक समय के टैंक ह जौन के प्रयोग स्थल युद्ध के खातिर कइल जाला। ई बात ऐसे भी स्वीकार्य बा कि वर्तमान समय में ई टैंक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल बा, पर महाक्लेश काल में ई औरी भी अधिक विध्वंसक तथा आधुनिक तकनीक पर बनावल जइहे। अब ए घुड़सवार के रंग कुछ अप्राकृतिक से दिखाई दे रहल बा। ओ ऐसन धूम्रकांत तथा गंधक के रंग के कवच पहिरले बने। मित्र, अयुब 39 अध्याय के 19 से 25 पद में बतावल गइल बा। एह पद में घोड़ा के विवरण दिहल गइल बा। घोड़ा युद्ध के ओर संकेत करता। अपराधी वर्ग उ मानव जाति के नष्ट करे पर तुलल बने। दूसरा शब्द में मानव जाति के विरुद्ध युद्धरत बने। ई दुष्ट आत्मा ह, दुष्ट आत्मा द्वारा संचालित बा। यहाँ अपराधी वर्ग के ई प्राणी अप्राकृतिक प्राणी ह। ई दुष्ट आत्मा ह, दुष्ट आत्मा द्वारा संचालित बा और एकरा में कोनो संदेह नहीं कि ई महाक्लेश काल में नरक के शक्ति आत्मा अधिक प्रबल हुई। पर प्रभु यीशु मसीह कहले कि कलिसिया पर नरक के शक्ति प्रबल ना हो सकी, काहे कि ऊ पहले ही पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई। जौन 3 महामारी के यहाँ चर्चा कुल गुल बा, अग्नि, गंधक तथा धुआं, ई यथा सब ऐसन ही है। यदि हमनी के पुराना नियम में सदोम अमोरा नगर के विनाश में यह 3 पदार्थ के महत्वपूर्ण भूमिका बा, अग्नि, गंधक, धुआं। और ये हमार विश्वास बा कि ई संसार महाक्लेश काल में सदोम अमोरा नगर से भी बुरा स्थिति में पहुंच गई हैं। आज लोग समलैंगिकता के मान्यता देवे के प्रयास में लागल बने। बड़ा धर्म गुरु एकरा में सफल बने और एकर समर्थक बने, पर असमान रहे। सदोम अमोराह के सबसे मुख्य और गंभीर पाप समलैंगिकता ही रहे और एकर दंड अग्नि, गंधक व धुआं द्वारा एकरा सामने आइल, जौन की वर्तमान संसार के खातिर उदाहरण ठहरल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एह बिंदु तक पृथ्वी के एह तिहाई जनता नाश हो चुकल बाणे। जैसे हमनी के पढ़नी 1/4 भाग तो चौथा मोहर खोला पर नाश हो चुकल बा। हमनी के एकरा पियर रंग के घोड़ा देखले, जौना में सवार के नाम मृत्यु ह। हिरोशिमा तथा नागासाकी नगर के विनाश ही केवल एगो दया ह। हम एकर तुलना महाक्लेश युग से नहीं कर सकत। प्रभु यीशु मसीह कहताने कि ये दिन कम कल गइल बा ताकि समस्त मानव जाति के अंत ना हो जाए। प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 19 से 21 पद में हमनी के पढ़ चुकल बनी जा। ई अप्राकृतिक घोड़ा ह, जौन की अपना मुंह से केहू के मार डाले के योग्यता रखेला। न केवल मुंह से वरन उनकर पूंछ भी सांप के जैसन रहे, जेकरा द्वारा उ मानव जाति के विनाश कर रहल बा। प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 20 पद कुछ मानव जाति ए महामारी सबके द्वारा नाश होके से
बच गुले, पर ऊ अपन मन कठोर क लेल रहन। ऊ एह दंड के पश्चात भी अपना काम से पछताप ना कइले। ऊ ई स्वीकार ना कइले कि हमनी के काम परमेश्वर के नजर में गलत बा। ऊ अपना काम के द्वारा परमेश्वर के विरोध ही करत रहले। मित्र, ऊ कौन सा काम के जौन से परमेश्वर चाहताने कि ऊ अपन अपन मन के फिरावे। देखी प्रकाशित वाक्य किताब 9 अध्याय के 20 पद। तब वो बाकी आदमी लोग जे एह महामारियन से ना मरल रहले, अपना हाथ के कामन से मन ना फिरौले कि ऊ भूत प्रेत और सोना चांदी पीतर पत्थर और काठ के मूर्तियन के पूजा ना करस, जे ना तो देख सकेला और ना सुन सकेले और ना चल सकेले। हाँ श्रोता मित्र, भाई बहन, आई हमने के फिर से पढ़ लिया जाओ 21 पद के। ना ही ऊ लोग हत्या के कामन से और ना जादू टोना से, ना बेविचार से और ना चोरी कैला से मन फिरौले। हाँ श्रोता मित्र, भाई बहन, यूनानी भाषा में एकरा खातिर फार्माकियोन शब्द के प्रयोग भइल बा। अंग्रेजी भाषा में फार्मेसी, जेकर रिश्ता दावा से बा। महाक्लेश काल में ए नशीली दावा सब के प्रयोग पर कोनो नियंत्रण ना होखल। आन शैतान मानव जाति के आपन गुलामी करावे खातिर ए 4 गो वस्तु के बहुतायत से प्रयोग कर रहल बाड़े: हत्या, जादू टोना, बेविचार तथा चोरी। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ। तो उहमें देखी श्रोता मित्र, भाई बहन, कहे कि हे भाई लोग, तोहनी लोग हमार मेहनत और दुख और दर्द के याद करला कि हम ऐसे रात दिन काम धंधा करत तोहनी लोग में परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार कैनी कि तोहनी लोग में से केहू पर हमनी के बोझ ना बनी। तोहनी लोग खुद गवाह बढ़ जा और परमेश्वर भी कि तोहनी लोग के बीच में जे विश्वास रख ले जा, हम कैसन पवित्रता और धार्मिकता के संगे और बिना दोष के रहनी। हाँ श्रोता मित्र, भाई बहन, 9 और 10 पद में प्रेरित पौलुस द्वारा प्रभु बतावताणे ओ अधर्मी के आइल नाश होखे वाला के खातिर बा, अर्थात उनका खातिर उ सत्य के प्रेम के ग्रहण न कैले कि उनकर उद्धार होखे। हमार विश्वास बा कि विश्वासी जन के समूह कलिसिया के मेघारोहण होखे से पहले तक सब जगत में एह अनुग्रह के सुसमाचार के प्रचार हो चुकल और निश्चय ही महाक्लेश काल में भी प्रत्येक मानव प्राणी परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के विषय में सुनी है। ऐसे प्रेरित पौलुस परमेश्वर के ठुकरावे वाला के विषय में बतावत है कि उनका का होई। हाँ श्रोता मित्र, भाई बहन, 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 11 और 12 पद के रुआ पढ़ सकतानी। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।